वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम चर्चा कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर्व के बारे में कि अक्षय तृतीया को पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है और अक्षय तृतीया का क्या प्रभाव होता है। तो अक्षय तृतीया आप देखिए कि 10 मई को पड़ रही है और शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अक्षय तृतीया का ये संयोग बहुत वर्षों के बाद आया है कि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, क्योंकि शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता का होता है। क्योंकि एक बार लक्ष्मी माता ने भी भगवान नारायण से कहा था कि हे प्रभु, मेरे दोनों भाइयों की विवाह हो जाए तो महाराज मेरा सब संकट दूर हो जाए। तो लक्ष्मी के 2 भाई थे, दाता और विधाता। भगवान विष्णु ने कहा कि ये दोनों ही तुम्हारे भाई बेलपत्र के पेड़ के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए सोमवार को और तुम्हारे भाइयों का विवाह हो जाएगा। महाराज विवाह हो गया। शुक्रवार का दिन था। माता लक्ष्मी ने अपार भंडार खोल दिए। वो दिन कौन था? शुक्रवार का। तो आज देखिए कि जो अक्षय तृतीया का जो महापर्व पड़ रहा है, बहुत वर्षों के बाद ये आपको मौका मिलेगा। उस दिन रोहिणी नक्षत्र है और ये 12 घड़ी 3 पल रोहिणी नक्षत्र रहेगा। और उस दिन देखिए कि बहुत बड़ा कई राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव आने वाला है। और अक्षय तृतीया को सभी 12 राशियों को पूजा करने से क्या फल मिलेगा? उसी दिन परशुराम जयंती है, तो परशुराम जी का भी, भगवान विष्णु का भी 6वां अवतार है। अक्षय तृतीया को हम कोई भी दान करते हैं और कोई भी पूजा करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए उस दिन अक्षय तृतीया का पर्व, और उस दिन भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन होते हैं। आप कभी वृंदावन गए होंगे सभी भक्त, तो आप देखा है बिहारी जी बाहर आ जाते हैं और चरणों के दर्शन होते हैं। भगवान के चरणों का पूजन करने से और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का स्मरण करने से, उस दिन पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। उसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं। बहुत थोड़ा दान करने से हमें करोड़ों लाखों गुना का फल प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी ने अपार भंडार शुक्रवार के दिन खोले थे, क्योंकि दाता और विधाता का विवाह शुक्रवार को ही हुआ था। देखिए, जिम सरता सागर में जाई और जद पिता है कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुभाए। आप अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र जो होता है, अक्षय पात्र यानी आप देखिए द्रौपदी, माता द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। वो ऐसा अक्षय पात्र था कि जो भी उस अक्षय पात्र में द्रव्य रखा रहता था उसमें से कभी यानी समाप्त नहीं होता था। आपने देखा हुआ बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य, उनके पास में, संतों के पास एक अक्षय पात्र होता है। जो कमंडल होता है वो अक्षय पात्र होता है। उस अक्षय पात्र में द्रव्य रखने से कभी हमारा समाप्त नहीं होता है। लक्ष्मी भंडार भरा रहता है घर में। तो अक्षय तृतीया को हमें क्या उपाय करना चाहिए, जो कि हमारे घर से, हमारे घर में जो दरिद्रता है, हमारे घर में धन नहीं रुकता है, हमारे घर में बार बार बहुत मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद हमारा घर में धन टिकता नहीं है। तो अक्षय तृतीया को सभी 12 राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये आपको बताएं, ये पर्व बहुत सालों के बाद शुक्रवार को अक्षय तृतीया पड़ रही है। तो आपको करना क्या है, आपको हम उपाय बताते हैं, इसकी विधि आप ध्यान से सुने कि आप प्रातः काल अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर के सबसे पहले आपको मालूम होगा कि अक्षय तृतीया वाले दिन लोग सोना खरीदते हैं, लोग बर्तन खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, यानी नया नया कोई नया घर में अपने लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप सबसे पहले, अगर भगवान विष्णु का मंदिर है तो लक्ष्मी और नारायण भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और वहां जाकर के सबसे पहले उनके चरणों की पूजा करें। फल फूल माला याति और द्रव्य दक्षिणा से
क्योंकि उस दिन भगवान के चरणों में हमें द्रव्य दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, जिससे हमारे घर का भंडार कभी समाप्त न हो, हमारे घर का भंडार हमेशा बढ़ा रहे। और उस दिन आप देखिए कि आप भगवान की पूजा करोगे, और पूजा करने के पश्चात उस दिन आप कोई नया एक पात्र लाइए। देखिए, द्रौपदी माता के पास में एक अक्षय पात्र था, और वो अक्षय पात्र ऐसा था कि वो अक्षय पात्र में जो भी द्रव्य रखा रहता था वो कभी उसमें से खाली नहीं होता था, हमेशा भंडार भरा ही रहता था घर में। तो नया पात्र आप लाइए, तो पहले आप भगवान विष्णु के और लक्ष्मी के मंदिर में पूजा करिए। जैसे हमारे यहाँ शहजादी मंडी में सनातन धर्म मंदिर में भगवान विष्णु की विशाल लक्ष्मी और भगवान विष्णु की यानी प्रतिमा है। और आप देखिए कि ऐसी भगवान विष्णु की आप झांकी आपको कहीं पर इतनी विशाल झांकी नहीं मिलेगी। और इस झांकी जो भगवान विष्णु की झांकी है, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य ने इनकी स्थापना करी। तो आप देखिए कि ये भगवान के उस दिन भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करें, हमने जो बताया आपको। फिर आप अपने घर में उस दिन नया एक अच्छे पात्र लाइए, यानी कोई डोलची हो, डिब्बा हो, जो भी हो, आप स्टील का लाए, चांदी का लाए, सोने का लाए, जो आपकी श्रद्धा हो, मिट्टी का लाए, लेकिन एक अक्षय पात्र। तो भगवान की पूजा करने के बाद उसके बाद आप अपने उस अच्छे पात्र में भी अक्षय तृतीया के दिन धन रखिए, और उस धन को वहीं पर रखा रहने दीजिए, नया लाइए। तो आपके घर में वो अक्षय तृतीया वाले दिन रखा हुआ, मैं 12 राशि वालों से सबसे कहता हूं कि आप ये उपाय करिए, आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। भगवान विष्णु के उस दिन अक्षय तृतीया को पूजन करने से हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि जिम सरता सागर में जाही, जदपता है कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पही जाए सिवाय। अक्षय तृतीया वाले दिन जिस प्रकार से सारी नदियां हैं समुद्र में बिना बुलाए चली जाती हैं, समुद्र बुलाता नहीं है, फिर भी वो सारी नदियां अपने आप चली जाती हैं, ऐसे ही अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके घर में द्रव्य और धन धान्य की अब बिना बुलाए लक्ष्मी के भंडार भरेंगे, पूर्ति होगी। माता द्रौपदी ने अच्छे पात्र रखा, ऐसे ही आप कोई नया पात्र लाइए, उसमें भगवान की पूजा करें पहले, फिर अपने अच्छे पात्र में द्रव्य रखें। अब देखिए कि उस दिन बहुत अच्छा संयोग आ रहा है, शुक्रवार का दिन है। उसी दिन बुध मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कितना बड़ा संयोग है। वृष राशि वाले जातक को सुने, उस दिन गज केसरी योग, यानी आप देखिए उस दिन कितना अच्छा संयोग कर रहा है। गुरु आपके लगन में है, और आप देखिए चंद्रमा आपके लगन में बैठे हुए हैं, क्योंकि उस दिन रोहिणी नक्षत्र है। तो बहुत अच्छा संयोग है वृष राशि वाले जातकों के लिए। आप देखिए मीन राशि, कर्क राशि, मेष राशि, ये जितनी भी 12 राशियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप देखिए अक्षय तृतीया को जो हमारे मुहूर्त नहीं बनता है, और जो कोई कार्य जिस दिन कहीं पर नहीं बनता है, उस दिन हम अक्षय तृतीया को पूजन करते हैं। वो क्यों करते हैं कि अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो उस दिन बहुत शुभ दिन होता है। भगवान परशुराम जी ने अवतार लिया, जो छठवां भगवान विष्णु का ही अवतार है। अब आप देखिए है कि मिथुन राशि वाले जातकों को उस दिन आप देखिए कि भगवान के चरणों में दूध चढ़ाएं, अक्षय फल की प्राप्ति होगी। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव पड़ रहा है, और उसने एकादश भाव जो कैसे बहुत अच्छा शुभ होता है। बृहस्पति एकादश भाव में, यानी कर्क राशि की दृष्टि पड़ेगी, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। सिंह राशि वालों के लिए दसम भाव पड़ रहा है, तो यह भी सुख का भाव है। नवम भाव में दृष्टि पड़ने से भाग्य की जागृति होगी। यहां पर गज केसरी योग है। तुला राशि वालों का
तो बहुत अच्छा प्रबल योग है, उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है। सप्तम भाव से वृश्चिक राशि वालों को भी लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस दिन चंद्रमा यानी और गुरु वृष राशि में बैठे हुए हैं, और वृष राशि जो है वो शुक्र की राशि है। तो बहुत अच्छा कारग्रह है। जहां पर प्रेम संबंध विपरीत चल रहे हों, जहां कार नहीं बनना हो तो उनके कार बनेंगे। धन राशि आप देखिए, यहां से छठम भाव का योग है, तो धन राशि वालों को उस दिन शहद और तुलसी मिलाकर के ये नहीं खाना चाहिए, जिससे रोग पीड़ा दूर हो और शरीर में सुख शांति आए। पंचम दृष्टि से हम देखते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंचम यानी मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वाले से यानी चतुर्थ भाव सुख भाव में सुख की वृद्धि होगी। और तृतीय मीन राशि पड़ रही है, तो मीन राशि वालों के लिए यानी ये वृष राशि पराक्रम भाव तृतीय भाव में पड़ रही है, तो इनके लिए भी बहुत सुंदर अच्छा संयोग है। तो आप देखिए कि उस दिन बुध भी यानी 10 तारीख को शाम को 6 बज के आप देखिए 6:44 पे यानी शुक्रवार को बुध भी मेष राशि में मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कितना बड़ा अच्छा संयोग है, यानी मेष राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा संयोग है पूजा करने से। और आप देखिए कि उस दिन भगवान दुर्वासा ऋषि यानी दुर्योधन के कहने से द्रौपदी के यहां पर गए, बहुत संतों की मंडली लेकर गए, और सारे संतों की मंडली लेकर के गए तो दुर्योधन ने इस भाव से भेजा कि द्रौपदी के यहां पर जाएंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो ये द्रौपदी को श्राप दे देंगे, क्योंकि क्रोधी ऋषि थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस पर भगवान रक्षक हो और भगवान रक्षा करे, तो भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही बाल कृष्ण गोविंद पहुंचे, प्रभु ने एक पत्ता अपने पेट में डाल दिया, और जैसे ही पत्ता एक पेट में डाला, दुर्वासा ऋषि आए, कहा महाराज भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, मेरे पेट में भूख ही नहीं है, डकार आने लगी। आप देखिए पेट भर गया, यानी भोजन किसी ने भी नहीं करा। उसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया भगवान नारायण के शरण में जाने से, और अक्षय फल की प्राप्ति। उसी प्रकार अक्षय तृतीया को भगवान का पूजन करने से, आप पूजन करोगे तो आपके घर भी धन का खजाना भर जाएगा और धन धान्य की वृद्धि होगी। अक्षय पात्र में उस दिन आप ये उपाय करें जो हमने बताया है कि सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करें। अगर भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी की नहीं है, तो आप वहां पर भोले बाबा की होगी, गणेश जी की होगी, मैया की होगी, यानी किसी भी भगवान का उस दिन अक्षय तृतीया को हम दर्शन सबसे पहले करें, और जाकर के कुछ भेंट इत्यादि चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर उस पात्र में भी अपने में जो नया पात्र है उसमें धन रखें। आपके घर का भी भंडार कभी भी यानी क्षय नहीं होगा, हमेशा भंडार भरा रहेगा। जिस प्रकार से दुर्वासा ऋषि महाराज का तृप्त हो गए और भगवान ने कृपा कर दी, उसी प्रकार से आप भी उस दिन सभी 12 राशि वाले ये उपाय करें। आपको अक्षय तृतीया को अक्षय फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम कोई भी दान करते हैं अक्षय फल को। अक्षय तृतीया का मतलब ही है कि कभी क्षय नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। इस दिन दान करने से हमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान नारायण की पूजा करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलहे सनासाय गोविंदाय नमो नमः। यानी नारायण का स्मरण करने से हमारे सभी कलेश और दुख दरिद्रता सब समाप्त हो जाएगी। उस दिन अक्षय तृतीया को पूजन करने से। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।